दोस्तों, किसी नगर में एक गरीब किसान रहा करता था। वह बहुत ही मेहनती था। दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। लेकिन वह किसान बहुत ही गरीब था और गरीब होने की वजह से वह किसान बहुत परेशान रहता। वह कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने परिवार के लिए उपयुक्त भोजन तक नहीं कमा पाता था, जिससे अब वह किसान बहुत ही दुखी रहने लगा। उसे नहीं पता चल पा रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से उसे गरीबी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन वह किसान अपने किसी कार्य के लिए कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि कई स्त्री और पुरुषों का समूह उसकी ओर चला आ रहा और वे सभी किसी बात को लेकर बहुत ही प्रसन्न लग रहे। तब जैसे ही वे सभी स्त्री और पुरुष उसके पास से गुजरने लगते हैं, तो यह दृश्य को देखकर वह किसान आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये सभी स्त्री और पुरुषों का समूह इतना प्रसन्न होकर कहां जा रहा है। वह किसान अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसने अपनी ओर आते हुए एक युवक से पूछा कि इतने सारे स्त्री और पुरुष कहां जा रहे हैं और यह सभी इतने प्रसन्न क्यों हैं। तब वह व्यक्ति उस किसान से कहता है कि भाई, यह सभी स्त्री और पुरुष एक तपस्वी महात्मा जी के पास जा रहे हैं। सुना है कि वे सभी मनुष्यों के जीवन में घटित सभी समस्याओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं और उन सभी समस्याओं का निवारण भी बताते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर उस किसान ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी समस्याओं का निवारण पाने के लिए उन महात्मा जी के पास चलूं। थोड़ी देर बाद वह किसान भी उन सभी के पीछे पीछे चलने लगा और कुछ दूर चलने के बाद वह किसान उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। तो वह देखता है कि वह महात्मा जी एक स्थान पर आसन लगाकर बैठे हुए और उनके पास बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए। फिर वह महात्मा जी एक एक करके उन सभी व्यक्तियों की समस्याओं का निवारण कर देते और जब उस किसान की बारी आती है तो वह किसान उन महात्मा जी को प्रणाम करता है। तब वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो। फिर वह किसान उन महात्मा जी से कहता है कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मैं गरीबी से छुटकारा नहीं पा रहा, बल्कि धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा गरीब होता चला जा रहा। उस किसान की बात सुनकर महात्मा जी अपनी दिव्य दृष्टि से उस किसान के जीवन में घटित सभी समस्याओं को देख लेते हैं। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, पुत्र, मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से क्यों नहीं कर पा रहे। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि गुरुदेव, आपको क्या पता चला, आप मुझे विस्तार से बताइए। फिर वह महात्मा जी किसान से कहते हैं, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को अपनी सभी बातें बता देते। हालांकि तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी को यह 3 बातें बताने की वजह से तुम अभी तक गरीब ही। महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। महात्मा जी किसान से कहते हैं कि पुत्र, मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूं। महात्मा जी कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात, एक नगर में एक गरीब आदमी रहा करता। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता। फिर महात्मा जी कहते हैं कि गरीबी मनुष्य के लिए एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी होती है।
क्योंकि बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा। कभी उनको भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे करके घर को चला लूंगा, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से तो अच्छा है कि किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा थक चुका था। तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वह गरीब आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उस पेड़ पर चढ़ने लगा। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था। सोचने लगा कि यह सर्प इस बरगद पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोता का घोंसला था। उस घोंसला में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है। सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हों या किसी पक्षी के बच्चे हों। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर तभी वह गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया। फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयानक सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बहुत बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। यह सुनकर तोता उस पेड़ के नीचे आकर उस व्यक्ति से कहता है कि हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं और कहां जा रहे हो? तोता की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है कि मैं गरीब आदमी हूं और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा था। सफर का थका हारा था तो इस बरगद की छाया पर बैठकर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था। मैंने उसे मार डाला। फिर तोता कहता है, भाई तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो किसी को कोई नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। वह तोता कहता है, देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं।
और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहे। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोता की बात को सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया। सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया और अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया, और उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा, और तोता और मैना के बच्चों को देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत हो गए कि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया था। तोता और मैना शाम को लौट कर आते थे और अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत खुश होते और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते और उससे कुछ मोती लाकर दे दिया करते। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने बीत गए। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता से कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। तब तोता कहता है कि भाई, अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, और जब कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते। अब वह मोतियों को साथ में लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि आप इतने कीमती मोती कहां से लेकर आए। तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए। यह मोती बहुत कीमती है और अनमोल है। इन्हें बेचकर हम अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। वह गरीब आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा, और अब वह आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य हकीम आते और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे। एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे के मांस की जरूरत है, जिससे हम दवाई बना सकें। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी तोता का बच्चा पकड़ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो वह जो गरीब व्यक्ति था, उसकी पत्नी को किसी दूसरी औरत ने बताना शुरू किया कि बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोता का बच्चा लाने का आदेश दिया है, और तोता लाना कोई आसान काम नहीं। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से माला माल कर देंगे, यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना की नौकरी करके आए। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों को बताई। धीरे धीरे राजा ने भी सुना कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाया जाए। सैनिक उस व्यक्ति को राजा के पास लेकर आए। राजा उस व्यक्ति से बोला कि तुम हमें एक तोता का बच्चा लाकर दो, इसके बदले हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोता का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी, और एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी
और तोता का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। महात्मा जी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह यह भी कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही देना। वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया। तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहां जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही। धीरे धीरे वह बात राजा तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। उस तोता और मैना ने हमें नया घर और पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र दिए। मैं उनके साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूं। तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। जहां वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था, उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बड़ी खुशी होने लगी। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा। फिर तोता कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। उनके बच्चों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तोता बताता है कि बच्चों, वहां का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे दवाई बनाने के लिए तोता के बच्चे का मांस लाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हम सब की जिंदगी बचाई और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता और मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता कहता है, भाई तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोता के बच्चे को लेकर लौट आता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करता है और अपने नौकर को रखने के लिए कहता है। राजा कहता है कि कल वैद्य को बुलाकर इसे वैद्य को दे देंगे, जिससे वैद्य दवाई बना सके। इधर क्या होता है कि उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां तोता का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है कि मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकाल दो। यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं। हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोता का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहने लगे कि तूने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को नगर से निकलने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा के बाहर छोड़ देते। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चों को देखा
तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोता का बच्चा राजकुमार की मदद के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही पक्षी है जिससे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सुख दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिला। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंचते हैं। इस बगीचे में वहां के राजा की पुत्री थी, अपने सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम चंद्रप्रभा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की पुत्री चंद्रप्रभा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आई। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोता को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहाँ राजकुमारी चंद्रप्रभा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। अब तो राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तुम मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब रह नहीं पाऊंगा। तोता कहता है, मित्र, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं पता लगा कर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते। अब तोता राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सारा नजारा देखकर राजकुमार के पास आता है और सारी बात आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत ही मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष के पास छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर आ जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारा हो गया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा था जिसे उसने उस दिन देखा था। अब तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो
कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। राजकुमारी उस तोते से कहती है कि अब तुम मुझे उससे मिलाओ, मैं देखना चाहती हूं कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष तक पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए। राजकुमार ने कहा कि जब दिल से प्रेम हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी राम कहानी उसे सुना दी। राजकुमारी की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोज राजकुमारी उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती। एक दिन राजकुमारी ने कहा कि राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफी दूर जाने के बाद एक झोंपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। एक दिन वह तोता उस राजकुमार से कहता है, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। उस तोते की बात मानकर वह दोनों राजकुमार और राजकुमारी अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो तेज बहाव के कारण नाव पानी में डूबने लगती है। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब जाती है तो इस समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगते हैं। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रप्रभा भी उसी पानी में बहती हुई एक दूसरे राज्य के राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखा तो वह जानकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राजवैद्य से इसका इलाज करवाता है। राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया। राजकुमारी बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी और रोज गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर अब क्या होता है कि उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा इधर उधर घूमता हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। और राजकुमार उसकी बात से सहमत हो गया।
और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर एक दिन राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया तो उस तोते ने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी ने तोता को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस राजा के यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वह पति पत्नी है। तब तोता कहने लगा कि राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहां से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो इस समय राजकुमारी और राजकुमार रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया कि पिताजी, मेरी रक्षा इस तोते ने की जिसे आप मारना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे मेरे शत्रुओं से छुटकारा दिलवाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। वह महात्मा जी कहते हैं, पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जिंदगी में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।